Hello everyone. In this video we are going to discuss about Rabindranath Tagore, who is a very famous Indian writer. We have to discuss about him because he is a very important. So let's start Rabindranath Tagore. आज की वीडियो में इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे. सो लास्ट तक देखना वीडियो को, बहुत हेल्पफुल होने वाली है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो इंग्लिश लिटरेचर में. इंट्रोडक्शन. रविंद्रनाथ टैगोर ऑल्सो रिटन रविंद्रनाथ ठाकुरा, तो इनको रविंद्रनाथ ठाकुरा भी लिखा जाता है इनके नेम को. तो इनका टाइम ऑफ पीरियड है 7 मई 1861 टू 7 अगस्त 1941. सब्रिक्विट गुरुदेव, तो इनको गुरुदेव का भी खिताब मिला है, गुरुदेव भी कहा गया है इनको. ही बिकम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज इन 1913 फॉर गीतांजलि. तो इन्होंने वर्क लिखा था गीतांजलि, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है. तो उस वर्क के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में 1913 में. तो ये पहले नॉन यूरोपियन ऐसे राइटर बने हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में फर्स्ट टाइम. ओके. रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ बंगाली पोइट. ये बंगाल के थे, बंगाल से बिलोंग करते थे. ये एक पोइट है, राइटर है, म्यूज़िक कंपोज़र हैं एंड पेंटर भी हैं. तो ये बहुत ही ज़्यादा ये इनमें मतलब गॉड ने इनको बहुत ज़्यादा मीन्स टैलेंट दिया था. पोइट भी थे, पोइट्री भी लिखते थे, राइटर भी थे, म्यूज़िक कंपोज़र भी थे और पेंटर भी थे. He reshaped Bengali literature and music as well as Indian art with the contextual modernism. तो कॉन्टेक्चुअल मॉडर्निज्म के ज़रिए से इन्होंने बंगाली लिटरेचर को, म्यूज़िक को और इंडियन आर्ट को रीशेप किया है. Tagore's poetic songs were viewed as a spiritual and a mercurial. However, his elegant prose and a magical poetry remain largely unknown outside Bengal. तो इनके जो सॉन्ग्स हैं, पोइटिक सॉन्ग्स हैं, वो स्पिरिचुअली बहुत ही अच्छे हैं. तो मतलब इनकी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है. ही रोट नॉवल्स, स्टोरीज, सॉन्ग, डांस, ड्रामा, पोइम्स, एसेस. तो ये नॉवल्स भी लिखते थे, स्टोरीज भी लिखते थे, सॉन्ग्स भी लिखते थे, डांस ड्रामास भी लिखते थे, पोइम्स भी लिखते थे और एसेस भी लिखते थे रविंद्रनाथ टैगोर. द यंगेस्ट ऑफ 13, तो सबसे छोटे थे, 13th नंबर पे थे. सर्वाइविंग चिल्ड्रन, ये 13 भाई बहन थे. टैगोर निकनेम, इनका निकनेम था रवि. वॉज बॉर्न 7 May 1816 इन द जोराशेंको मैंशन इन कैलकाटा टू रविंद्रनाथ टैगोर. तो इनका बर्थ हुआ है जोराशेंको मैंशन में, कैलकाटा में हुआ है. इनके फादर का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर और मदर का नाम है शारदा देवी. टैगोर्स ओल्डेस्ट ब्रदर, जो इनके सबसे ओल्डेस्ट मतलब ब्रदर हैं, तो वो इनका नेम था दविजेंद्रनाथ. वॉज अ फिलोसफर एंड पोइट. वो दविंद्रनाथ हैं, जो दविजेंद्रनाथ हैं, वो फिलोसफर एंड पोइट हैं. अनदर जो ब्रदर हैं इनके, उनका नाम है सत्येंद्रनाथ. वो फर्स्ट इंडियन अपॉइंटेड टू एलाइट एंड फॉर्मली ऑल यूरोपियन इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए अपॉइंट हुए थे ये इनके ब्रदर. तो इनके और ब्रदर थे ज्योतिंद्रनाथ, वो एक म्यूजिशियन, कंपोजर एंड प्ले राइटर थे. तो इनकी सिस्टर थी सवर्णा कुमारी, वो भी एक नॉवलिस्ट बनी थी. तो अब इनके वर्क्स की लिस्ट देख लेते हैं. बहुत लंबी है मगर हमें देखना तो पड़ेगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको पढ़नी चाहिए. लिस्ट ऑफ हिज वर्क्स. बंगाली में लिखते थे ना, बंगाल से बिलोंग करते थे, बंगाली लैंग्वेजेस में भी इन्होंने वर्क लिखे, वो देखते हैं. बंगाली पोइट्री, भानु सिम्हा ठाकुर, सॉन्ग ऑफ भानु सिम्हा ये 1884 में. पदवली, ये इसके नाम साथ ही है, पदुसिम्हा ठाकुर पदवली. तो इसका फुल इसका है सॉन्ग्स ऑफ बिशु सिम्हा ठाकुर 1884 में आया. मानसी द आइडल वन 1890 में.
सोनारतरी द गोल्डन बोट। तो ये इधर जो हमारे इधर लेफ़्ट साइड है जो नेम लिखे हैं वो बंगाल में है इनके टाइटल, तो इंग्लिश में ये कन्वर्ट किए हैं द गोल्डन बोट 1994 में। गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग 1910 में। तो गीति माल्या रेथ ऑफ सॉन्ग्स 1914 में। बालका द फ्लाइट ऑफ अ क्रेन 1916 में। ड्रामास लिखे हैं इन्होंने वाल्मीकि प्रतिभा द जीनियस ऑफ अ वाल्मीकि 1881 में। विसर्जन द सेक्रीफाइस 1819 में। नेक्स्ट राजा द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर 1910 में। द डाकघर द पोस्ट ऑफिस 1912 में। अचल्यातन अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो माफ़ करना, मुझे बंगाली भी इतनी अच्छे से नहीं आती। अचल्यातन द इमूवेबल 1912। मुक्ता धारा द वाटरफॉल 1922। रक्ता करवी रेड और लैंडर्स 1926। फिक्शन वर्क्स लिखी हैं इन्होंने बंगाली लैंग्वेज में। नस्ता निरह द ब्रोकननेस 1901। गोरा फेयर फेस्ड 1910। गरे भरे द हाउस द होम एंड द वर्ल्ड 1916। योगा योग क्रॉस करंट्स 1929। मेमोर्स भी लिखे हुए इन्होंने। जीवन स्मृति माई रेमिनेंसेस 1912। चेली बेला माई बॉयहुड डेज चेली बेला 1940। इंग्लिश में लिखा है इन्होंने वर्क थॉट रेलिकस 1921 में। तो ट्रांसलेट हुआ इनका जो वर्क इंग्लिश में वो है चित्रा 1914 में। क्रिएटिव यूनिटी 1922 में। द क्रीसेंट मून 1913 में। द साइकिल ऑफ स्प्रिंग 1999 में। फायरफ्लाइज 1928। फ्रूट गैदरिंग 1916। द फ्यूगिटिव 1921। द गार्डनर्स 1913। गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग 1912। ये वही गीतांजलि वर्क है जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में। ग्लिम्स ऑफ बंगाल 1991। द होम एंड द वर्ल्ड 1985। द हंग्री स्टोन्स 1916। I won Let You Go selected poems 1991। The King of Dark Chamber 1914। Letters from an Expatriate in Europe 2012 में इनका ये वर्क पब्लिश हुआ है। द लवर ऑफ गॉड 2003 में पब्लिश हुआ है, मीन्स ट्रांसलेट हुआ है। माशी 1918 में। माई बॉयहुड डेज 1943 में। माई रेमिनेंसेस 1991 में। नेशनलिज्म 1991 में। देखो कितनी ज़्यादा वर्क्स लिखे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइटर है ना। तो नेक्स्ट भी हैं, आगे भी देखते हैं क्या है भाई। द पोस्ट ऑफिस, ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अडेप्टेशन ऑफ नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज़ हैं सिनेमा में, तो वो भी देख सकते हो आप। ये जो बंगाली में है नतीर पूजा, ये आप अगर पढ़ना चाहो तो अच्छे से पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हिंदी में है ये भी फिल्म के लिए बनी है। इनके नेम से म्यूज़ियम भी हैं, म्यूज़ियम देख लेते हैं। 5 म्यूज़ियम है इंडिया में और बांग्लादेश में। रविंद्र भारती म्यूज़ियम है एट जोराशंको ठाकुरबाड़ी, कोलकाता, इंडिया में ही है ये टैगोर मेमोरियल म्यूज़ियम है एट शिलिया दाहा कुतिबदी शैली लेधा बांग्लादेश में है। रविंद्र मेमोरियल म्यूज़ियम एट शहजादपुर कच्ची बड़ी शहजादपुर बांग्लादेश में। ये भी रविंद्र भवन म्यूज़ियम इन शांति निकेतन इंडिया में है। ये रविंद्र म्यूज़ियम इन मुंगपो नियर कालिम्पोंग इंडिया में है ये। तो इनकी फेमस कोट्स हैं, ये भी आपको रीड करनी चाहिए।
योरसेल्फ। व्हाई योरसेल्फ? मैं पढ़ रही हूँ तो मेरा माइंड एक्टिव है, आप पढ़ोगे आप एक्टिव होगे। अब आप पैसिव हो क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो सिर्फ आप सुन रहे हो। अगर आप खुद पढ़ोगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो यू शुड रीड इट योरसेल्फ। थैंक यू। ये है आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका ठीक नहीं लगता तो मुझे कमेंट में भी बता सकते हो। अगर अच्छा लगता है तो भी बताना। तो अगर कोई मिस्टेक है तो बताओगे तो तभी इम्प्रूवमेंट होएगी। तो थैंक यू। कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन